दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। दोस्तों, वैशाख माह में गलती से भी ना करें ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाल। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह वर्ष का दूसरा महीना होता है, जो विशेष रूप से पुण्य तिथि प्राप्ति, धर्म कर्म और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसमें किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ इस माह की आध्यात्मिक महत्व है, वहीं कुछ विशेष कार्यों में इस समय वर्जित भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि वैशाख माह में कुछ गलतियाँ इंसान को भारी आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियों में डाल सकती है। विशेष रूप से अगर व्यक्ति इन बातों को अनदेखा करे तो घर में दरिद्रता का वास होता है। इस लेख से हम जानेंगे कि वैशाख माह में किन कार्यों से बचना चाहिए ताकि घर में समृद्धि, शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। झूठ बोलने और छल कपट से बचें। वैशाख मास के सत्य बोलना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना महापाप की श्रेणी में आता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में असत्य वचन बोलने से व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए इस पावन महीने में यथासंभव सत्य भाषण करें और सदाचार अपनाएं। दान न करने की गलती न करें। वैशाख मास को दान का महीना भी कहा जाता है। इस समय दिया गया दान विशेष फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस माह में दान से विमुख रहता है तो वह पुण्य से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में धन संपत्ति की कमी बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, दानेन तु विना धर्मो न सिद्ध्यति कदाचन, अर्थात बिना दान के धर्म की सिद्धि नहीं होती। अतः इस माह में अन्न, जल, वस्त्र, छाता, चप्पल, पंखा, धन और गौ आदि का दान अवश्य करना चाहिए। पीपल और तुलसी के पौधे का अपना अपमान ना करें। वैशाख मास में पीपल और तुलसी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पीपल के भगवान विष्णु और तुलसी में लक्ष्मी का वास माना गया है। इस महीने में इन पौधों को कटवाना, उन्हें बिना जल अर्पित किए रहना या उनके पास अपवित्र होकर जाना बड़ा दोष माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी इनका अपमान करता है तो उसका घर लक्ष्मी के कृपा से वंचित हो सकता है। क्रोध और अपशब्दों से बचें। वैशाख मास में अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी है। क्रोध, गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग इस महीने में विशेष रूप से त्याज्य होता है। यह महीना तप, संयम और सेवा भाव का होता है। यदि कोई व्यक्ति इस माह में अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता और दूसरों का अपमान करता है तो इससे उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति का कारण बनती है। रात में बाल और नाखून काटना वर्जित। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून काटना शुभ माना गया है और वैशाख मास में तो यह नियम और भी कठोर हो जाता है। ऐसा करना लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। विशेष रूप से इस माह में ग्रूमिंग संबंधित कार्यों के लिए सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद का समय वर्जित है। घर में झगड़ा या कलह ना करें। वैशाख मास शांति और सात्विकता का प्रतीक है। इस माह में यदि घर में कलह, झगड़े या विवाद होते हैं तो इससे घर की सुख शांति भंग होती है और लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से इस समय गृह कलह से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में धन की हानि हो सकती है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों को एक दूसरे के प्रति सहनशील और स्नेही व्यवहार रखना चाहिए। जल का अपव्यय न करें। वैशाख मास में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है और जल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस महीने में जल की एक एक बूंद कीमती होती है, इसलिए जल का अपव्यय न करना, नल खुला छोड़ना या स्नान आदि के अनावश्यक पानी बहाना पाप का भागी बनाता है। जल को बचाना इस माह में विशेष पुण्यदायी है। साथ ही इस समय प्याऊ लगवाना, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। मांस मदिरा का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। यह महीना सात्विक जीवन शैली को अपनाने का है। इसलिए इस जगह में अगर कोई व्यक्ति इन तामसिक वस्तुओं का सेवन करता है तो उसके जीवन में नकारात्मकता
रोग और आर्थिक कष्ट बढ़ सकते हैं। देवता और पितर ऐसे घर में नहीं आते जहां मांस और शराब का सेवन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में सोना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस समय तप, ध्यान और जप का होता है। इस समय सोने से व्यक्ति आलसी बनता है और लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। इस महीने में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु, सूर्यदेव और गंगा माता की आराधना करनी चाहिए। अशुद्धता और गंदगी से दूर रहें। इस माह में घर और शरीर की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। गंदगी में लक्ष्मी नहीं ठहरती, इसलिए अपने घर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अपवित्र बनाए रखें। नित्य स्नान करें, वस्त्र शुद्ध रखें, रसोई को साफ रखें और घर के द्वार पर जल छिड़कें। इस माह में विशेषकर शुक्रवार को अमावस्या को घर की साफ सफाई करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत और उपवास में लापरवाही न करें। वैशाख मास में अनेक व्रत आते हैं, जैसे वैशाखी, अक्षय तृतीया, मोहिनी एकादशी आदि। इन व्रतों का विशेष धार्मिक महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इन व्रतों को करता है पर नियमों का पालन नहीं करता या अधूरे मन से करता है तो उसे वांछित फल नहीं मिलता और यह पाप की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए व्रत का पालन पूरी श्रद्धा, नियम और संयम के साथ करना चाहिए। निंदात्मक व्यवहार और आलोचना से बचें। इस माह में किसी की निंदा, पीठ पीछे बुराई या आलोचना करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पुण्य का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है। विशेष रूप से साधु संतों, ब्राह्मणों, माता पिता और गुरुजनों की निंदा महापाप की श्रेणी में आती है। इससे घर में दुर्भाग्य और कंगाली का प्रवेश हो सकता है। हनुमान जी का अपमान ना करें। वैशाख माह में हनुमान जयंती आती है और इस दौरान बजरंग बली की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस महीने में हनुमान जी के नाम का अपमान करता है या मंगलवार को नियम नहीं मानता तो यह उसके लिए संकट का कारण बन सकता है। हनुमान जी की पूजा करने से घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। वैशाख मास को धर्म, पुण्य और तपस्या का महीना माना गया है। यह समय ईश्वर भक्ति, संयमित आचरण और सकारात्मक ऊर्जा अर्जित करने का होता है। यदि कोई व्यक्ति इस माह के नियमों का पालन करता है और वर्जित कार्य से बचता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही बनी रहती है। परंतु यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो यह घर में दरिद्रता, कलह और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। इसलिए वैशाख माह में संयमित जीवन जिएं, धार्मिक कृत्यों में भाग लें, दान पुण्य करें, सात्विक भोजन लें और अपने विचारों, शब्दों और एवं कर्मों में पवित्रता बनाए रखें। तभी यह महीना आपके जीवन में शुभ फलदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।